अनसॉल्व 14 है। मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिखा है इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा बहुत चेंजिंग भी किया है। जो अपना बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 था उसमें सिर्फ वाई द्वारा दी गई गारंटी ही है, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा चेंजिंग किया है कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी दोनों पॉइंटें आ जाएंगी, गारंटी फर्म बाय गिवन बाय अ फर्म और गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर बाय, दोनों पॉइंटें आपकी आ जाएंगी। अब पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, हिंदी में समझा रही हूँ, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, दोनों ही बता रही हूँ। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों का जो शेयरिंग रेशो है वो 5:3:2 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। ठीक है, इसमें दो जेड को गारंटी दी गई है। कौन से पार्टनर को गारंटी दी गई? जेड को 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से, एवरी ईयर 10,000 इनको एवरी ईयर के हिसाब से इनको गारंटी दी गई है जेड को। किसी भी तरह की डेफिशिएंसी जो होगी जेड की वो फर्म वहन करेगी और प्लस वाई पार्टनर, इसमें 2 तरह की गारंटी है, फर्स्ट नंबर पॉइंट और सेकंड नंबर पॉइंट इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें ये दे रखा है कि 2 सालों के आपके प्रॉफिट दे रखे हैं। 31 दिसंबर 2015 के प्रॉफिट हैं 40,000 और 31 दिसंबर 2016 के प्रॉफिट है 60,000। माना अपन को इसके अंदर 2 सालों का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2015 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा और 31 दिसंबर 2016 का भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसमें 2015 के अंदर 2 बार अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि 2 मेथड बता रखे हैं, गारंटी गिवन बाय द फर्म इन अ रेशो 5:3। अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन के अंदर आपको रेशो दे रखा होगा 5:3, जो ये रेशो दे रखा है ये इनका सेक्रीफाइड रेशो कहलाएगा। कौन सा रेशो कहलाएगा? सेक्रीफाइड रेशो। सेकंड नंबर है गारंटी गिवन बाय पार्टनर वाई। अगर वाई गारंटी देता है तो वो सेकंड नंबर पॉइंट है। इसका मतलब है कि 2015 के अंदर 2 बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, 2016 में भी 2 बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख दिया था, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले अपन को ऊपर पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा। यदि गारंटी फर्म द्वारा दी गई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बना चुके हो पहले, आपको आता भी है। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे 40,000। ये इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको वर्किंग नोट शो करना है, क्योंकि वर्किंग नोट के अंदर जो अमाउंट अपना आता कैलकुलेट होता जाएगा वो अपन यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे। देखो, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बाय नेट प्रॉफिट लिखा 40,000, जैसे अपन लिखते ही हैं। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट समझना है। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट अपना 40,000 है। डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में करना है अपन को दे रखा है प्रश्न के अंदर, 5:3:2 के रेशो में। एक्स का प्रॉफिट निकालेंगे 40,000 इंटू 5/10। आपको 10 पता चल गया कहाँ से आया, तीनों का टोटल हो जाएगा तो 10 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर एक्स का प्रॉफिट आएगा 20,000, माने 40,000 के प्रॉफिट में एक्स का प्रॉफिट का शेयर है 20,000 रुपये। उसके बाद वाई का प्रॉफिट 40,000 इंटू 3/10, तो इसका कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो 12,000 आएगा। नेक्स्ट जेड का प्रॉफिट 40,000 इंटू 12/10, तो जेड का प्रॉफिट 8,000 आएगा। अब ये पॉइंट वापस समझना, जेड का प्रॉफिट कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 8,000, जबकि अपन ने गारंटी कितनी दी थी? 10,000 रुपये की। गारंटी कितने की थी? 10,000। तो अपनी जेड की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2,000। इसको टोटल पूरे साल में 10,000 देने हैं, जबकि हिस्से में सिर्फ इतने, इसके कितने आ रहे हैं? 8,000 रुपये। 8,000 आ रहे हैं, तो 2,000 की यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है। अब ये 2,000 कौन वहन करेगा, कौन बियरिंग करेगा? एक्स एंड वाई पार्टनर, क्योंकि गारंटी फर्म द्वारा दी गई है। और किस रेशो में ये बियरिंग करेंगे? 5:3 में। देखो इसमें कैसे करेंगे, एक्स अपने शेयर में से कितना पैसा देगा? 2,000 डेफिशिएंसी के इंटू 5/8। अब 10 मत लिखना, अब अपना 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 का जो टोटल होगा वो 8 होगा। कैलकुलेशन करने पर एक्स अपने शेयर में से कितना पैसा देगा? 1,250 रुपये देगा। माने एक्स को जितना प्रॉफिट मिला था 20,000 का, उसमें से 1,250 अपने हिस्से के देगा वो, और ये किसको देगा? जेड को देगा। वाई अपने शेयर में से कितना पैसा देगा? 2,000 इंटू 3/8। 8 समझ में आ गया कहाँ से आ गया? कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा 750। माने एक्स अपने हिस्से में से 1,250 देगा और वाई अपने हिस्से में से 750 देगा। मेरे हिसाब से पूरा वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा।
अब देखो लिखने का तरीका कैसा है। सबसे पहले अपन एक्सिस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, माने प्रॉफिट को बांटेंगे 40,000 को। एक्सिस कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखोगे, 20,000 इसके हिस्से में आया था, 1250 इसने वाई को जेड को दे दिया, जिसको गारंटी दी गई है उसके हिस्से में गया 1250। तो अब इस एक्स का प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 18,750। वाई के कैपिटल अकाउंट में भी ऐसे ही लिखेंगे, 12,000 इसके हिस्से में प्रॉफिट आया था, 750 इसने जेड को दे दिया, बाकी इसका अमाउंट बचा 11,250। जेड के कैपिटल अकाउंट में पहले अपन लिखेंगे 8,000, फिर लिखेंगे 2,000। पहले इसके एक्चुअल हिस्से में कितना आ रहा था, 8,000 हिस्सा 8,000 आ रहा था, और 2,000 इनको एक्स और वाई ने मिला के दे दिए 2,000 रुपये। अब इनका हिस्सा पूरा हो गया, इनकी गारंटी पूरी होगी 10,000 की। दोनों तरफ का आपको टोटल करना है। ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको अभी समझाया, ये गारंटी फर्म द्वारा दी गई है। फर्म के अंदर दोनों पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई, दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। इसकी एडजस्टेड एंट्री कौन सी होगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड्स कैपिटल। वापस समझो, एक्सेस कैपिटल एक्स को इसलिए डेबिट किया क्योंकि एक्स की कैपिटल कम हो रही है। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है, कम होती है, तो उसको अपन डेबिट करते हैं। वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर, यहाँ पर रूल फॉलो, जो अपने 11th में 3 रूल्स पढ़े थे, पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन जो एक्स और वाई, हालांकि एक्स और वाई दोनों देने वाले हैं, इनको क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनकी कैपिटल कम हो रही है, कम होने के कारण इनको डेबिट करेंगे। तो एक्स की कैपिटल कम हो रही है 1250 से, वाई का प्रॉफिट भी कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है 750 से, और जेड की कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। जिस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ होती है उसको अपन क्रेडिट करते हैं। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 2,000 से। एडजस्टेड एंट्री समझ में आ गई। ये एडजस्टेड एंट्री आपको जो करनी है वो फेयर वर्क में करनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे ही खत्म होगा उसके नीचे आपको ये एंट्री करनी है, उसके बाद आपको वर्किंग नोट स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अपन सेकंड नंबर टॉपिक पे आते हैं। यदि गारंटी साझेदार वाई द्वारा दी गई है, यहाँ पर गारंटी फर्म द्वारा नहीं दी गई है, केवल साझेदार वाई द्वारा दी गई है, तो कैलकुलेशन वही काम आएगी जो अपन ने ऊपर सीखी है। सब लिखने का तरीका देखो कैसे होगा। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे 40,000, जैसे अपन ने लिखा था पहले भी। एक्स ने गारंटी नहीं दी है, तो एक्स का जो भी प्रॉफिट था पूरा का पूरा लिखेंगे 20,000 रुपये। अब 2,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही थी वो सिर्फ वाई में से कम होगी। 12,000 में से पहले अपन 750 माइनस करे थे, लेकिन अब अपन 2,000 माइनस करेंगे क्योंकि पूरी गारंटी वाई दे रहा है। तो अब इसका अमाउंट कितना रह गया, 10,000 का। जेड को पहले 8,000 इसके शेयर में आ ही रहा था, 2,000 किसने दिए, वाई ने दिए, टोटल मिला के उसके हो गए 10,000 रुपये। अब अपनी एडजस्टमेंट एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। जहाँ पर अपन एक्स और वाई को डेबिट कर रहे थे, वहाँ एक्स का नाम हट ही जाएगा क्योंकि एक्स ने गारंटी दी नहीं है। गारंटी किसने दी है, वाई ने। तो वाई की कैपिटल कम हो रही है, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड्स कैपिटल। वाई की कैपिटल कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और जेड की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो 2,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी, एडजस्टेड एंट्री मेड, ठीक है। ये टॉपिक आपके 2 क्लियर हो गए। अब मैं आपको अनसॉल्व बता रही हूँ कौन सा आपको करना है, या अनसॉल्व नहीं होगा तो मैं अपने मन से क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो आपको करना है सॉल्यूशन, ठीक है।